Today we'll discuss about De Moivre's theorem. What is De Moivre's theorem? It is cos theta plus I sin theta to the power n is the cos n theta plus I sin n theta. What is your n? Actually n belongs to a rational number, but ये जो सीधा सीधा cos n theta plus I sin theta होगा when n belongs to integer. Okay. And if n belongs to rational number p by q फॉर्मेट में रहेगा तो ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है, वो इनडायरेक्ट होगा. ओके. एक्चुअली n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, बट इंटीजर केस में सीधा सीधा ऐसे होगा, रैशनल केस में डायरेक्ट नहीं होगा. बताता हूँ कैसे होता है. जैसे कि cos थीटा प्लस आई sin थीटा टू दी पावर 4 कर रहे हैं. ठीक है. इसका मतलब क्या है? आप वही फैक्टर को 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना. हम एक बार डिस्कस किए थे लेक्चर नंबर 1 में से. हम जितना मल्टीप्लाई करते हैं cos थीटा प्लस आई sin थीटा फॉर्मेट को जितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता था? मल्टीप्लिकेशन इसमें ऐसे निकाले थे ना, cos अल्फा प्लस आई sin अल्फा इंटू cos बीटा प्लस आई sin बीटा. क्या होता था? इसका रिजल्ट क्या मिला था? सर cos अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा. प्लस आई sin अल्फा प्लस बीटा. बाकी लोग कुछ याद नहीं रखते हो. हाँ? ऐसे फॉर्मेट हम कितने मल्टीप्लाई करते जाएंगे वो एंगल में क्या होगा, उसका सम होता जाएगा, क्योंकि दिस बिकेम ई रेस टू आई अल्फा, ये होता है ई रेस टू आई बीटा, मल्टीप्लाई करोगे तो ई रेस टू आई अल्फा प्लस बीटा, तो विल गेट दिस रिजल्ट. और एक टर्म मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस होता जाएगा, तो फिर मल्टीप्लाई cos गामा प्लस आई sin गामा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा. प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऐसे होगा. तो इसका मतलब ये फैक्टर को मैं जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या आना चाहिए? 4 थीटा. थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा 4 टाइम्स आ जाना चाहिए. तो दैट बिकेम cos 4 थीटा प्लस आई sin 4 थीटा. तो इसलिए ये आपका नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाई हो गया. सपोज इसका -4 थीटा होता, -4 होता, तो क्या करते हैं, 1 अपॉन cos थीटा प्लस आई sin थीटा टू दी पावर 4. नेचुरल नंबर के लिए तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो 1 अपॉन ये हो जाएगा cos 4 थीटा प्लस आई sin 4 थीटा. तो इसको इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो ये होगा cos 4 थीटा माइनस आई sin 4 थीटा. डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 1. 1 होगा.
क्योंकि cos थीटा प्लस आई sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस आई sin थीटा ऑलवेज 1 होता है। तो कैन आई राइट cos 4 थीटा as cos of minus 4 थीटा? Yes, sir. And minus I sin 4 theta, can I write plus I sin minus 4 theta? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये -4 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, और -4 मतलब क्या हुआ, -4 इसमें मल्टीप्लाई हुआ, तो cos ऑफ -4 थीटा प्लस I sin -4 थीटा, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाई हुआ, नेगेटिव इंटीजर भी सेटिस्फाई हो गया, जीरो तो ऑलरेडी सेटिस्फाई होगा, जीरो डालोगे तो क्या होगा, ये 1 हो जाता है, cos 0 प्लस I sin 0 वो भी 1 होता है, तो इंटीजर के लिए पूरा सेटिस्फाई हो गया। अब जब रैशनल नंबर होता है तब क्या होता है, जैसे कि cos थीटा प्लस आई sin थीटा टू दी पावर 7/3, इसका कितना रूट्स होना चाहिए? इसका कितने रूट्स होना चाहिए? एक केस में आपको कितने वैल्यूज मिलना चाहिए? किसी का पावर 4 रखेंगे, 4। 4, मतलब 2 पावर 4 कितने सॉल्यूशंस होता है? अच्छा वैसे 5 होएगा इससे। 2 रेज टू 4 का 5 सॉल्यूशंस, 5 वैल्यूज मिलते हैं। इसका तो वन सॉल्यूशन, हैं? वन सॉल्यूशन ना सर। एक ही सॉल्यूशन, बट 2 टू दी पावर 1/3 करेंगे तो कितने सॉल्यूशंस होंगे? 8 टू दी पावर 1/3 करेंगे तो कितने सॉल्यूशंस होंगे कॉम्प्लेक्स में? दो सर। क्या क्या? तो कहीं ना कहीं आप लोग बेसिक से हट रहे हो। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो नेक्स्ट क्लास में कोई उसका मतलब ही नहीं। तो फिर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किस बात की हम निकाले थे? स्क्वायर रूट्स क्यों निकाले थे? इसका मतलब ये 8 का क्यूब रूट्स यस सर। कितने रूट्स होगा? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। एक केस में क्या होगा? एक केस में क्या होगा? 2, 2 ओमेगा स्क्वायर, देखो तीनों का क्यूब करके चेक करो 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तीनों का क्यूब करके चेक करो whether you are getting 8 or not। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 2 ओमेगा का उसका भी 8 होगा। 8 ओमेगा क्यूब 8 होगा। 8 ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1 1, 8 भी मिला। 2 ओमेगा स्क्वायर का क्यूब 8 ओमेगा रेज टू 5। ओमेगा रेज टू 5 होता है। रेज टू 6। तो ओमेगा रेज टू 5 कैसे हुआ बेटा? क्या मैं बता, मतलब और मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इसका पावर 3 करने से आपको पावर 5 मिलता है,
ओमेगा रेस टू 6 ओमेगा रेस टू 6 कितना होता है? 1। तो तीनों का वैल्यू 8 मिला कि नहीं मिला? यस सर। इसलिए बोलते हैं इसका रूट्स, क्यूब रूट्स, क्यूब रूट नहीं बोलते, क्यूब रूट्स बोलते हैं। तो एक केस यहाँ पे, जैसे मैं cos 20 डिग्री प्लस आई साइन 20 डिग्री टू दी पावर 5 करेंगे, क्या हो जाएगा? किसी का पावर 5 करेंगे तो कितने वैल्यूज मिलता है? इसका तो 1 वैल्यू मिलेगा। किसी का पावर 5 करेंगे एक ही वैल्यू मिलता है, तो ये हो जाएगा cos 100 डिग्री प्लस आई साइन 100 डिग्री, तो एक ही वैल्यू मिला। जब किसी का पावर 5/3 करेंगे कितने वैल्यूज होना चाहिए? इसका पावर 5/3 करेंगे कितने वैल्यूज होना चाहिए? 3। 3 होना चाहिए। तो मैं 5/3 को डायरेक्टली इसमें यूज कर दूंगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? cos 100/3 डिग्री प्लस आई साइन 100/3 डिग्री। तो इसका तो सिंगल सिंगल वैल्यू होता है ना, इसका तो पर्टिकुलर कुछ वैल्यू होगा। यस सर। आपको एक वैल्यू मिलता है, 1 सोल्यूशन होता है, बट आपको 3 सॉल्यूशंस मिलना चाहिए, तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट डिमोर्स यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे? cos 20 डिग्री प्लस आई साइन 20 डिग्री टू दी पावर 5 टू दी पावर 1/3 कर सकते हैं। यस ये पावर 5/3 को पावर 5 आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये cos 100 डिग्री हो जाएगा प्लस आई साइन 100 डिग्री टू दी पावर 1/3। बट इसको 1/3 को आप डायरेक्ट डिवर्स जैसा यूज कर दोगे तो क्या होगा? आपको एक सोल्यूशन देता है क्योंकि इसका फिक्स वैल्यू हो गया, बट पावर 1/3 करेंगे तो 3 सोल्यूशन होना चाहिए। डिवर्स यूज कर दोगे तो आपको एक सोल्यूशन मिलता है, तो इसको डायरेक्टली डिवर्स यूज नहीं किया जाता है। इसको क्या किया जाता है? जनरलाइज किया जाता है। कैन आई राइट 2k पाई प्लस थीटा? तो इसमें कुछ चेंजेस होगा? ये कुछ चेंज हो रहा है क्या? नो सर। 2k पाई मतलब क्या होता है? वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। 2k पाई का मतलब क्या होता है? It इंटीग्रल belongs में to any natural number. 2k पाई का मत 2k पाई प्लस थीटा का मतलब क्या होता है? सर वो रोटेशन कर रहा है बार बार एक ही जगह पे। कंप्लीट रोटेट कर जाएगा, कितने बार भी रोटेट करेगा बट कंप्लीट रोटेट करेगा, मतलब फुल सर्कल। फुल सर्कल होने से एंगल कुछ चेंज होता है क्या? नो सर। नहीं। आपका ये थीटा था, मैं 100 पाई प्लस थीटा करूंगा तो क्या होगा? 100 पाई मतलब 50 टाइम्स कंप्लीट रोटेट कर गया। यही एंगल को हम 2 पाई प्लस थीटा ऐसे रोटेट कर जाएंगे, देन यू विल गेट 2 पाई प्लस थीटा। 2 बार रोटेट करेंगे 4 पाई प्लस थीटा, तो जहां पे एंगल था वही एंगल रहा। तो कॉस में कोई ट्रिगो का कोई रेशियो में चेंजेस नहीं आएगा, मतलब वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो cos थीटा you can write cos 2k pi plus theta, नॉट ओनली फॉर cos, कोई भी ट्रिगो रेशियो लगा दो ये दोनों इक्वल होता है। समझा कि नहीं? आपका टू यस सर। टू के पाई क्या होता है? इधर ही रहता है 2k पाई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। प्लस थीटा करेंगे तो जहां पे एंगल स्टार्ट हुआ था उधर से ही
वही एंगल होगा। आपका थीटा जो हुआ था 2k पाई प्लस थीटा वही एंगल होगा। तो कोई ट्रिगो रेशियो में आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों को मैं जनरलाइज कर दिया, एंगल का जनरलाइज कर दिया। अब के क्या होता है? इंटीजर। Any natural Integer. number. के क्या था उधर? 2k पाई का मतलब के क्या होता है? Integer, sorry. इंटीजर। Integer. के बिलोंग्स टू इंटीजर। तो फिर कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? अभी डिमर्स यूज करेंगे तो कितने सॉल्यूशन होंगे? अब डिमर्स यूज करो तो अब कितने डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलेंगे? के जगह इंटीजर डालते जाओगे, Infinite. बट कितने सॉल्यूशंस होना चाहिए? 1/3 रखें तो पावर 1/3 करेंगे तो कितने सॉल्यूशन होना चाहिए था? 3. 3। इधर आप बोल रहे इन्फिनिट होगा, फिर कैसे होगा? ये इन्फिनिट नहीं होगा, ये 3 सॉल्यूशंस आपको देंगे। चेक करो, के जगह 0 डालो, मैं सिर्फ एंगल को चेक करो। के जगह 0 डालो, क्या मिलेगा? 2 pi plus 100 divided by 3. 2 पाई कहाँ मिल रहा है? के जगह 0 डाल रहे हो, ठीक है? By 3. एंगल के जगह 1 डालो, 1 डालेंगे तो 2 पाई/3, इसको मैं थीटा मान रहा हूँ, ठीक है? 2 पाई/3 प्लस थीटा होगा, है ना? 2 पाई/3 प्लस 100/3 ये होगा ना? के जगह 2 डालो, क्या होगा? के जगह 3 डालो, क्या होगा? 6 पाई/3 मतलब 2 पाई प्लस थीटा। 4 डालो, 8 पाई/3, 8 पाई/3 मतलब 2 पाई प्लस 2 पाई/3 प्लस थीटा। 5 डालो, क्या होगा? 10 पाई/3, 10 पाई/3 कैन आई राइट 2 पाई प्लस 4 पाई/3 प्लस थीटा। अच्छा, थीटा एंड 2 पाई प्लस थीटा कोई फर्क पड़ेगा आंसर में? No, sir. 2 पाई/3 प्लस थीटा एंड 2 पाई प्लस 2 पाई/3 प्लस थीटा कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, सेम है. तो ये भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपका क्या हो रहा है? सेम आंसर रिपीट कर रहा है। आप के को इन्फिनिट तक लेके जाओगे, के 0 1 2 3 ऐसे डालते जाओगे भी, आपका क्या होगा? कितने रूट्स मिला आपको? कितने डिफरेंट वैल्यूज मिला? 3. ये इसके बाद आपका वही एंगल क्या हुआ? रिपीट हुआ, कोई डिफरेंट नहीं मिले, ठीक है? इसका मतलब के की जगह हम क्या लिखेंगे? इंटीजर नहीं लिखेंगे, के होगा आपका 0 1 2। जब इधर 3 हो रहा है तो आपका के का वैल्यू 0 1 2 होगा। तो 3 सॉल्यूशन मिल गया, मिला आपको 3 सॉल्यूशंस। Yes, sir. तो वही होता है। तो इसी हिसाब से हम इसको क्या करते हैं? जनरलाइज करते हैं। ये क्या हो जाएगा? cos 2k पाई प्लस थीटा, एक्चुअली दिस इज द cos थीटा प्लस I sin थीटा टू दी पावर 7। आप लिख के पावर 3 कर सकते हो, पावर 1/3 कर सकते हो। 7 के जगह 7 आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो डिमोर्स, तो cos 7 थीटा प्लस I sin 7 थीटा टू दी पावर 1/3। इसको जनरलाइज कर दो, cos 2k पाई प्लस
2k plus 7 theta plus I sin 2k plus 7 theta whole to the power 1/3। ये हो जाएगा cos। अभी डिमर्स यूज करो। जनरलाइज करके जहां पे पावर आपको फ्रैक्शन में रहता है, p बाई क्यू फॉर्मेट रहता है, तो उसको पहले जनरलाइज करके फिर यूज किया जाता है। cos sin 2k plus 7 theta by 3 for all k is equal to 0 1 ऐसे। सपोज ये पावर 4 होता, 7/4 होता, तो क्या करोगे? अब k का वैल्यू क्या होगा? 0 1 2, तो दैट आपको 4 सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, तो फाइनली हम इसको क्या लिखेंगे? तो आपका फॉर्मूला होता है cos थीटा प्लस I sin थीटा टू दी पावर n, इट इज cos n थीटा प्लस I sin n थीटा। इसमें n बिलोंग्स टू इंटीजर कर देता हूं, तो डायरेक्टली आप यूज करोगे इफ n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, देन हम क्या करेंगे? जनरलाइज करके यूज करेंगे। ठीक है, लेट अस टेक that n is equal to p by q, then cos theta plus I sin theta to the power n means cos theta plus I sin theta to the power p by q, which is p हम लिख सकते हैं p theta plus I sin p theta to the power 1/q। p हम यूज कर सकते हैं बट q नहीं कर पाएंगे इमीडिएट, तो इसको लिखो cos कितना 2k plus theta plus I sin 2k plus theta, not theta, p theta। All to the power 1/q, this became cos 2k plus p theta upon q plus I sin 2k plus p theta upon q, then what is the k? k का वैल्यू क्या होगा? 0 1 2 3 अप टू q minus 1। q minus 1 तक होगा। ये होता है आपका इनवर्स थ्योरम। एंड इफ इट इज माइनस, if it is minus मतलब cos theta minus I sin theta to the power n, you can write cos n theta minus I sin n theta। सर उधर तो प्लस आई साइन थीटा रेस टू एन होएगा ना सर? वो ओके, सबसे नीचे एन वाई, क्या होगा? इसमें आई प्लस आई साइन रेस टू एन थीटा होगा। इधर माइनस है ना, हाँ तो आपका cos थीटा माइनस I sin थीटा को हम क्या लिखते हैं? 1 upon cos थीटा प्लस I sin थीटा।
समझा सर। This one you can write cos theta plus I sin theta to the power -1. तो cos theta minus I sin theta to the power n को क्या लिखोगे? cos theta plus I sin theta to the power माइनस -n. और मैंने बताया था नेगेटिव इंटीजर के लिए भी क्या होता है, डायरेक्ट यूज होता है। यस सर। आ गया, n के जगह -n डाल दो, cos ऑफ -n थीटा प्लस I sin -n थीटा which is cos n थीटा माइनस I sin n थीटा। इसलिए प्लस के लिए प्लस होगा, माइनस के लिए माइनस होगा। समझा? यस सर। ये होता है आपका डिवर्स थ्योरम। बस ये लिखो। सर हम्म, लास्ट टाइम हमने 2 क्वेश्चन किए थे एंड में, उसमें से दूसरा क्वेश्चन रह गया था, आपने बोला था नेक्स्ट लेक्चर में बोलना। ठीक है। तो कितनों का टेस्ट चल रहा है अभी?
जस्ट रेज योर हैंड। और मुझे बोला गया कि 8:30 को सब जाएंगे। नहीं, तो ये बैच में जनरल कितने बच्चे होते हैं? आज 27 है। सर 35 के करीब होते हैं। जैसा कि जिसका टेस्ट है वो नहीं आए। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इसका मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्मेट, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्मेट। ओके, व्हाट इज आर? आर क्या होता है? मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ जेड, थीटा होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अभी जेड टू दी पावर 1/n निकालना है, तो क्या होगा? आर टू दी पावर 1/n प्लस cos थीटा प्लस होल इनटू cos थीटा प्लस i sin थीटा टू दी पावर 1/n। ठीक है, तो इसको रियल, ये रियल होता है, इसका एक ही मान के चलोगे, और इस ये चीज के लिए हम n रूट्स निकालेंगे। ओके, दिस इज r टू दी पावर 1/n। अब इसको जनरलाइज करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम यूज कर नहीं पाते डिमर्स, तो इसको लिखेंगे cos 2k पाई प्लस थीटा प्लस i sin 2k पाई प्लस थीटा टू दी पावर 1/n। अब डिमर्स यूज करो, तो ये हो जाएगा cos 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n प्लस i sin 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n फॉर ऑल k इज इक्वल टू 0 n 1 माइनस 2 अप टू n। ये होता है आपका nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कंसेप्ट को यूज करके हम निकालेंगे nth रूट्स ऑफ यूनिटी। एक्चुअल क्वेश्चन आपका z टू दी पावर n आज 1। जब z टू दी पावर n आज 1 होता है, तो z, हाउ टू फाइंड आउट z? z क्या होगा? 1 टू दी पावर 1/n। तो आप 1 को बोलो, 1 को कैसे लिखोगे? पोलर फॉर्म में कैसे लिखोगे? मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्मेट में कैसे लिखोगे? How to write your 1 in the form of modulus argument format? पहले इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में लिखो, क्या होगा? सर cos 0। नहीं, पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में लिखो, ये अभी रियल में है, इसको कॉम्प्लेक्स में लिखो। क्या लिखेंगे? 1 + 0i। 1 प्लस आई इंटू 0। इसका मॉडुलस क्या होता है? 1। आर्गुमेंट क्या होता है? 0। तो इसको लिखेंगे 1 इंटू cos 0 प्लस आई sin 0। सेटिस्फाई हो रहा है? यस सर। ठीक है, तो 1 की जगह आप लिख सकते हो cos 0 प्लस आई sin 0 टू दी पावर 1/n। अब इसको जनरलाइज कर देंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो यूज नहीं होगा, तो इसको लिखेंगे cos 2k पाई प्लस 0, मतलब cos 2k पाई प्लस आई sin 2k पाई होल टू दी पावर 1/n। अब यूज करो डिवर्स,
क्या होगा cos 2 k pi by n plus I sin 2 k pi by n for all k equal to 0, 1, 2, 3 up to n minus 1. निकालो z नॉट मतलब k इक्वल टू 0. ठीक है, k की जगह 0 डालो. क्या मिल रहा है? 1. It is cos 0 plus I sin 0, that is 1. Now find z1. z1 मतलब k इक्वल टू 1. क्या होगा? k की जगह 1 डालेंगे तो cos 2 2 pi by by n n plus I sin 2 pi by n. इसको अल्फा ले रहा हूँ. What is z2? k की जगह 2 डालो. 4 क्या pi होगा? n Plus I sin 4 pi by n. Can I write this one as cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n का स्क्वायर? क्योंकि Yes, sir. स्क्वायर के लिए Yes, sir. डायरेक्ट क्या होगा? डिमर्स यूज होगा ना, तो सीधा हाँ सीधा सर 2 अल्फा मल्टीप्लाई होगा. स्क्वायर हो जाएगा फिर. अच्छा 10. तो we can write this one as alpha square. Like z3 क्या होगा? 6 होगा. 6 होगा तो इधर मैं पावर 3 कर सकता हूँ. ये 4 की हाँ जगह सर क्या हो फिर जाएगा? रेस तो टू 3 करेंगे तो अल्फा अल्फा क्यूब क्यूब हो आ जाएगा. जाएगा. एंड सो ऑन अप टू z n minus 1 क्या होगा? अल्फा पावर n n minus 1. minus 1 क्योंकि z1 मैं इसको अल्फा रेस टू 0 लिख सकता हूँ. z1 मतलब अल्फा पावर 1 लिख सकता हूँ. z2 मतलब अल्फा स्क्वायर, z क्यूब अल्फा क्यूब, zn minus 1 अल्फा n minus 1 अल्फा रेस टू n minus 1. Hence nth roots of unity are 1 alpha, alpha square and so on up to alpha raised to n minus 1, where alpha to the power, where alpha क्या होगा? इसको हम अल्फा माने cos 2 pi by n plus I sin, है ना? समझाइए. Yes, sir. So these are called nth roots of unity. अच्छा, हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मान निकाले थे ऑलरेडी. yes sir क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या क्या मिला था? 1 omega on omega square 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा का वैल्यू क्या था? ओमेगा का वैल्यू क्या था? minus 1 by 2 plus root 3 by 2i और ये हुआ था माइनस, मतलब उसका स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस रूट 3 बाई 2 आई, ऐसे था ना. yes sir हम इधर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाले. तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब nth रूट्स ऑफ यूनिटी मैं n की जगह 3 डाल दूंगा तो वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो जाएगा. यस सर. एक केस में मैं n की जगह 3 डाल देंगे तो यू विल गेट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. yes चेक sir करो. तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होगा? 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, है ना? yes और sir अल्फा क्या है? cos 2 पाई बाय 3, क्योंकि मैंने अल्फा की जगह क्या लिखा? cos 2 पाई बाय, हाँ, पर अल्फा इज द cos 2 पाई बाय n प्लस I sin 2 पाई बाय n, ये लिखा ना. दिस इज द हाँ अल्फा. सर. अभी n की जगह क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे. cos 2 पाई बाय 3 प्लस I sin 2 पाई बाय 3. यस सर. cos 2 पाई बाय 3 का वैल्यू कितना? -1/2 sin 2 पाई बाय 3 का वैल्यू √3/2. चेक करो, सेटिस्फाई हो रहा है? yes sir इसका मतलब जो अल्फा हमारा मिला, इधर जो अल्फा उधर ओमेगा.
अल्फा सेम एज ओमेगा, तो अल्फा स्क्वायर क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया। यस तो हम सर। जब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाले थे, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट इज वेरीफाइड। नाउ प्रॉपर्टीज। सर ऊपर का भी कॉपी करना है प्लीज, एक कि मिनट, एक साथ। एक साथ इसका प्रॉपर्टीज निकालेंगे। एक निकालेंगे सम ऑफ रूट्स, दैट इज 1 प्लस अल्फा स्क्वायर सो ऑन अप टू अल्फा रेज टू n माइनस। अच्छा, व्हाट इज द अल्फा टू द पावर n? अल्फा टू द पावर n क्या होता है? 1 आ जाएगा सर वापस। रिपीट होगा ये 1 टू अल्फा, अल्फा 1 आ स्क्वायर। जाएगा ना। इसका n के लिए तो आप डिमोट्स यूज कर दोगे ना। अल्फा हाँ आपके पास सर। है cos 2 पाई बाय n प्लस i sin 2 पाई बाय n होल टू द पावर n होगा ना। तो n के लिए तो आप डिमोट्स आप डायरेक्ट यूज करोगे, दैट इज cos 2 पाई प्लस i sin 2 पाई। कितना होता है cos 2 पाई 1 आ मतलब गया cos 0। ये 1। हाँ यस। तो देखो, हम जब करते हैं ना क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, किसी का भी कोई भी रूट का क्यूब रखो, पावर 3 रखो, तो वो 1 देता है। लेकिन इसलिए ओमेगा क्यूब 1 हुआ था ना। हम बोलते 4 का स्क्वायर रूट्स क्या होगा? 4 का स्क्वायर रूट्स क्या होता है? प्लस प्लस माइनस 2। माइनस 2। प्लस माइनस 2। तो कोई भी पावर 2 रखोगे, सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। वही होता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब किसी का भी पावर 3 रखोगे, कोई भी रूट का पावर 3 रखोगे, तो 1 होना चाहिए। 100 का फिफ्थ रूट्स कितने रहेगा? 5 रूट्स होगा। कोई भी रूट का पावर 5 रखोगे तो क्या होगा? हम बोलते हैं कि 100 आ जाएगा। 100 आ जाना चाहिए। सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका रूट क्या होता है? 2,3। 2 3। तो इसमें 2 डालो, x की जगह 2 डालो कि 3 डालो, दोनों सेटिस्फाई करेगा। इसलिए रूट्स, हम जब बोलते हैं ना 100 रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब ये फिफ्थ रूट्स ऑफ 100, इसका मतलब क्या हुआ? z आ जाएगा 100 टू द पावर 1/5, तो इसका 5 रूट्स होगा। ठीक है, देयर आर 5 रूट्स, लेट a b c d e। तो a रेज टू 5 आपको 100 मिलना चाहिए, b रेज टू 5 भी 100 मिलना चाहिए, c रेज टू 5 वो भी 100 होना चाहिए, d रेज टू 5 वो भी 100 होना चाहिए, e रेज टू 5 वो भी 100 होना चाहिए। इसलिए इसको बोला जाता है रूट्स, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ए बी सी डी ई, पांचों के पांच इसमें सेटिस्फाई होना चाहिए। तो सम ऑफ रूट्स, सॉरी, हाँ, ये मैं बता रहा था कि आज अल्फा विद द nth रूट्स ऑफ यूनिटी, तो अल्फा पावर n क्या होगा? कोई भी रूट, यहां से आप कोई भी रूट उठाओ, उसका पावर n क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, ये जो आपके पास 5 रूट्स, सॉरी, n रूट्स आर देयर, n रूट्स 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा रेज टू n माइनस 1, ये रूट्स का कोई भी रूट का पावर n रखोगे, वो 1 हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अभी निकालेंगे सम ऑफ रूट्स, कितना होगा? जीपी बनेगा सर। आंसर क्या होगा? अल्फा रेज टू n-1 -1 बाय अल्फा -1। क्या? अल्फा रेज टू n-1 हम्म -1 हम्म अपॉन अल्फा -1, क्योंकि a 1 है।
तो अपन ए से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ऐसा। ये इसका मतलब क्या होता है? फॉर्मूला बताओ, जीपी का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला था, स्टेटमेंट बताओ पूरा। ए सम ऑफ जीपी इज इक्वल टू ए आर रेस टू एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। ए, हाँ सर। ये एन क्या है? लास्ट मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? अच्छा, इसमें कितने सारे टर्म्स है? In terms. एन टर्म्स। तो पावर एन माइनस वन क्यों हुआ? हाँ, छोटे छोटे कंसेप्ट का आप मतलब ओवरलुक कर रहे हो, नहीं होगा फिर ये चीज। ये होगा अल्फा रेस टू एन माइनस वन अपॉन अल्फा माइनस वन। अल्फा रेस टू वन एन कितना? 1। 1. तो वन माइनस वन अपॉन अल्फा माइनस वन कितना हो जाएगा? 0। तो सम ऑफ रूट्स होता है इसका 0। आप ऐसे भी देखो, आपका कोई भी पॉलिनोमियल का ax टू दी पावर n प्लस p x टू दी पावर n माइनस वन प्लस c x टू दी पावर n माइनस टू एंड सो ऑन अप जो भी है, और a नॉट a1 a2 टू an इक्वल टू 0, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो सम ऑफ रूट्स कितना होता है? इसका सम ऑफ रूट्स क्या होता है? Minus A1 upon A0. माइनस a1 अपॉन a0। यहाँ पे ये किसका कौन सा इक्वेशन से मिला, कौन सा पॉलिनोमियल से रूट्स मिला था आपको? z टू दी पावर n माइनस वन, z टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 से। तो आपका z टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 implies z टू दी पावर n माइनस वन इक्वल टू 0। इसका मतलब z टू दी पावर n प्लस 0 इंटू z टू दी पावर n माइनस वन प्लस 0 इंटू z टू दी पावर n माइनस टू, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? 0। 0। तो सम ऑफ रूट्स समझा? तो जीपी यूज करो कि एक कंसेप्ट यूज करो, पॉलिनोमियल का कंसेप्ट यूज करो, आंसर आपका सम ऑफ रूट्स 0 हो रहा है। नेक्स्ट निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज 1 इंटू अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अल्फा रेज टू n माइनस वन। कितना होता है? ये अल्फा टू दी पर क्या हो जाएगा? n इंटू n माइनस वन बाई टू होगा। इसका आंसर क्या होगा? हम्म? Sir, 1 होगा। 1 होगा, बट ये कौन सा है? ये बाई टू मतलब टू रूट्स होना चाहिए। आपका 1 का स्क्वायर रूट्स क्या होता है? 1 का Plus स्क्वायर one. रूट्स क्या होता है? Plus minus 1. क्यूब रूट्स क्या होता है? 1 omega omega square. फोर्थ रूट्स क्या होता है? 1 omega omega square omega cube. है मतलब अल्फा कुछ भी। हाँ, वो ओमेगा ओमेगा फिक्स होता है, ओमेगा लिख नहीं पाओगे ऐसा। एक्चुअली इसका स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, ये होगा ना फोर्थ रूट्स का मतलब।
सर -1 I और -I। यस, ये चार होता है। इनका प्रोडक्ट चेक करो कितना हुआ। इनका प्रोडक्ट चेक करो, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1। इनका प्रोडक्ट चेक करो, -1, ये One. -1 हुआ, हाँ -1 हुआ, सर -1। ये 1 हुआ, ये -1। तो व्हाट यू ऑब्जर्व, इवन के इवन लिए पावर नेगेटिव। -1 आ रहा है, ऑड के लिए +1 आ रहा है, तो इसका वही होगा, ये होगा 1 इफ n इज an और -1 होगा इफ n इज an। 2 डिनोमिनेटर में है ना, ये p/q फॉर्मेट में है, तो 2 मतलब 2 रूट्स आना चाहिए, एक +1 एक -1 आ रहा है। इसको इस हिसाब से चेक करो, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो। You can write cos alpha to the power n/2 to the power n-1 लिख सकते हो। अल्फा मेरा क्या था, cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n whole to the power n/2 to the power n-1 कर देता हूँ। अब इसको मैं डिमर्स जैसा यूज कर रहा हूँ, n/2 यूज करेंगे तो क्या होगा, cos pi, क्योंकि n n कैंसिल होगा, 2 भी कैंसिल होगा, cos pi plus I sin pi to the power n-1। cos pi का वैल्यू कितना, -1 -1, ये 0 होगा, -1 to the power n-1। जब n-1 इवन होगा तो ये 1 देगा। इफ n-1 इवन मींस n इज an odd, नहीं n-1 ऑड होगा तो ये -1 होगा। n-1 ऑड मतलब n इज an, वही आंसर मिला। तो ऐसे भी आप ये कर सकते हो, कोई भी मेथड यूज करो, बट आपका रिजल्ट सेम रहेगा, +1 और -1। +1 कब होगा, जब n ऑड होगा, -1 कब होगा, जब n इवन होगा। अच्छा, अल्फा का मॉडुलस कितना, मॉड ऑफ अल्फा कितना, आपका अल्फा क्या है, रूट। अल्फा इज द cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n। तो अल्फा का मॉडुलस क्या होगा, नहीं यहाँ पे मेंशन किया ना, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज द cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n। तो अल्फा का मॉडुलस कितना होगा, सर यूनिटी। 1 होगा। कोई भी cos थीटा प्लस I sin थीटा होता है, उसका मॉडुलस क्या हो जाता है, 1। 1 होगा। तो ये थीटा के जगह 2 pi by n कुछ भी रहेगा, अगर आपका आंसर 1 होगा। तो अल्फा का मॉडुलस 1, अल्फा पर n का मॉडुलस कितना होगा, 1 होगा सर। which is mod alpha to the power n, that is 1। तो कोई भी रूट का मॉडुलस रखोगे, कोई भी रूट का मॉडुलस रखोगे, मतलब nth रूट्स ऑफ यूनिटी का कोई भी रूट का मॉडुलस रखोगे, वो 1 दे रहा है। इस आर्गुमेंट ऑफ अल्फा कितना, आर्गुमेंट ऑफ अल्फा कितना, 2 pi by n। तो आर्गुमेंट ऑफ अल्फा रेस टू के कितना होगा, 2k पाई भाई है। तो के पाई बाय एन, मतलब के इंटू
argument of alpha which is 2k pi by n। इसका मतलब इसको मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन में रूट्स को रखेंगे तो क्या होगा? 1 कहाँ पे होगा? x पॉजिटिव x। यहाँ पे 1 आ रहा है। अल्फा कहाँ पे आ जाएगा? हियर विल गेट अल्फा। ठीक है, जो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस 1, एंगल 2 पाई बाय n, यहाँ पे होगा अल्फा स्क्वायर। इसका भी मैग्नीट्यूड 1, एंगल 4 पाई बाय n, है ना? लाइक दैट यहाँ पे होगा अल्फा क्यूब, इसका मैग्नीट्यूड 1, एंगल 6 पाई बाय n। ऐसे होके हियर विल गेट अल्फा टू द पावर n minus 1। n-1। तो क्या हुआ? पूरे कंप्लीट सर्कल को n इक्वल पार्ट्स में वो कन्वर्ट कर देगा। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, अब चेक करो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितने पार्ट्स में इक्वल किया था? फिर 3। 3। एक 1 हुआ था, मतलब एक 1 था, एक एंगल 120 डिग्री दिया था, एक 0 दिया था, एक 120 दिया था, एक 240 दिया था, है ना? 3 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया था। हाँ सर। एक 120 डिग्री था, एक 240 डिग्री था, मतलब इधर 120 डिग्री हुआ था इन बिटवीन, और एक ये 120। तो पूरे सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में क्या था, कन्वर्ट किए थे। ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी पूरे सर्कल को क्या करेगा? 3 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा। सर्कल ले लेते हैं। इसका मतलब ये होगा आपका 1, here you will get alpha, alpha square, अल्फा क्यूब, सबका मैग्नीट्यूड 1 हो रहा है। ये एंगल 2 पाई बाय n, सर ये आपका 4 पाई बाय n, लाइक दैट। हियर यू विल गेट अल्फा रेज टू n-1, ऐसे। तो पूरे सर्कल को n इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब आपका 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू अल्फा रेज टू n-1 lies on a unit circle which center is at origin, correct? So these are the properties of nth root of unity. सर आपने लास्ट में क्या बोला था, एक बार बोलोगे, क्योंकि मेरा नेट था नहीं था ना, मतलब लीव हो गया था। ये जितने सारे रूट्स मिला सबका मैग्नीट्यूड 1 रहा। मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू गिवन कॉम्प्लेक्स पॉइंट, सबका मैग्नीट्यूड 1। तो इधर आपको 1 आ रहा है, यहाँ पे होगा अल्फा, ये होगा अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा क्यूब एंड सो ऑन अप टू अल्फा रेज टू n-1। तो ऑल द रूट्स लाइज इन ए यूनिट सर्कल, और ये सर्कल को क्या करेगा? वो n इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा। इधर जैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी,
ये सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी सर्कल को पूरा 3 इक्वल पार्ट्स में, एक पार्ट, सेकंड एंड थर्ड, 1 2 3 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया था। ऐसे ये पूरे सर्कल को n इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा रेज़ टू n minus 1 lies on a unit circle whose center is at origin. These are the properties. समझ गए सर। Yeah. Nth roots of unity. Right.
डन। 2 मिनट। कौन सा क्वेश्चन बचा था? क्वेश्चन बताओ। सर बोल रहा हूँ। इफ z1 plus z2 मॉड में दोनों equals z1 minus z2 mod, then find argument z1 by z2. तो स्क्वायर कर दो बोथ साइड्स। कभी भी आर्गुमेंट क्वेश्चन रहता है ना, आप पोलर फॉर्म को यूज करो, ठीक है। इसका पोलर फॉर्म में एक फॉर्मूला दिया था, क्या था? मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर। 4 मैंने फॉर्मूला दिया था, उसमें एक पोलर फॉर्म दिया था, वो फॉर्मूला क्या था? क्या था? सर z1 square plus z2 मॉड mod square z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर plus 2 mod z1 z2 अलग अलग मॉड में cos थीटा माइनस थीटा 2। प्लस थीटा 1 माइनस थीटा 2। थीटा 1 क्या था? सर z1 का आर्ग्यूमेंट और z2 का। आर्गुमेंट ऑफ z1। थीटा 2 था आपका आर्गुमेंट ऑफ z2, है ना। राइट साइड में क्या होगा? मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर नेगेटिव माइनस 2 मॉड z1 मॉड z2 cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये प्लस में है तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लेफ्ट साइड ले लो। 4 मॉड z1 मॉड z2 इंटू cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल 0। तो मॉड z1 मॉड z2 इन जनरल 0 नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन पर नहीं रहता है, मतलब रहेगा वो, दैट इज कॉल्ड, वो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ही पॉइंट होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इट इज लाइक नॉन वेक्टर हो जाता है, तो इसको 0 होना पड़ेगा, ये सब नॉन जीरो। तो इसका मतलब cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 0 हो जाएगा।
तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 कितना होना चाहिए? थीटा 1 इक्वल्स थीटा 2। 1 होना चाहिए। हाँ 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए, थीटा 1 माइनस थीटा 2। इस cos का वैल्यू 0, सर अच्छा 90 फाई डिग्री। एक्सिस 90 डिग्री। ओके, तो थीटा, वो वही पूछा था क्वेश्चन, थीटा 1 मतलब आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z2 इंटू पाई बाय 2। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2। सर 270 नहीं हो सकता। वही क्वेश्चन पूछा था, तो आंसर हो जाएगा पाई बाय 2। समझा? और इसको थोड़ा ग्राफिकली चेक करोगे, इट इज लाइक वेक्टर। ठीक है, suppose z1 is here, let us take this is z1, this one z। ठीक है, तो z1 प्लस z2 क्या होगा? ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर। z1 प्लस z2 क्या होगा? वेक्टर में क्या पड़े? ये दोनों को लेके जो पैरेललोग्राम बनेगी उसका एक रिजल्ट है ना। तो ये होता है आपका z1 प्लस z2, ये होता है आपका z1 प्लस z, ए वेक्टर। z1 माइनस z2 क्या होगा? पहले माइनस z2 निकालो। माइनस z2 का मतलब क्या होता है? इफ z2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस z2 कहां पे रहेगा? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये हो गया आपका माइनस z2। तो फिर ये दोनों को लेके जो पैरेललोग्राम बनेगी z1 और माइनस z2 को लेके, तो वो पैरेललोग्राम का एक रिजल्टेंट होगा, ये होगा आपका z1 माइनस z2। ये दोनों के बीच में एंगल होता है। ठीक है, ग्राफिकल ऐसे ये होता है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो ये z1 प्लस z2 का मतलब होता है एक रिजल्टेंट, z1 एंड z2 वेक्टर का रिजल्टेंट। z1 माइनस z2 मतलब z2 को पहले माइनस कर दो, फिर z1 माइनस z2 का रिजल्टेंट है ना। वेक्टर में पढ़े कि नहीं पढ़े ऐसे? हाँ सर हो गया। दिस इज द वेक्टर a, दिस वन वेक्टर b, तो ये होता है आपका a प्लस बी, क्योंकि ये भी वेक्टर b हो जाएगा। तो ये वेक्टर जो होगा, दिस इज द a प्लस बी वेक्टर, और ये वेक्टर जो होगा ए माइनस बी। a माइनस बी, वही चीज। और कुछ था क्या? नो सर। ओके,
सर जरा ऊपर कीजिए ना प्लीज। हाँ ओके बस बस थैंक यू सर। Simplify these questions. Done? हो गया? Okay. First one. Z1 plus Z. I think ये करेक्ट है, देखते हैं। Mod of Z1 equal to mod of Z2 and argument of Z1 upon Z2 is the pi. इसका मतलब क्या है? Argument of Z1 upon Z2 is the pi. Implies argument of Z1 minus argument of Z2 is the pi. है ना? तो argument of Z1 क्या लिख सकते हो? You can write pi plus argument of Z. Let us take pi plus theta. Theta is the argument of Z. And mod of Z1 is equal to mod of Z2 given. Z1 को हम कैसे लिखेंगे? मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्मेट में Z1 को कैसे लिखेंगे? R1 into cos theta 1 plus I. R1 मतलब mod Z1 cos theta 1 plus theta 2 और लेटेस्ट टेक इसको मैं theta 1 ले रहा हूँ, इसका theta 2 ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा theta, करेक्ट? theta 1 plus I sin theta 1, where theta 1 is the argument of Z1. अच्छा, क्वेश्चन दिया गया कि mod of Z1 equal to mod Z2, so you can write mod Z2 Z1 की जगह, theta 1 you can write pi plus theta 2. मैं ट्राई कर रहा हूँ कि Z1 फॉर्म से Z2 फॉर्मेट लाने के लिए। थीटा 1 की जगह आप pi plus theta 2 लिख सकते हो, प्लस I sin pi plus theta 2, where theta 2 is the argument of Z2. cos pi plus theta कितना होता है? Minus cos theta. माइनस cos theta. sin pi plus theta Minus Sin cos थीटा है sin थीटा नहीं sin थीटा ही रहेगा।
साइन थीटा रहेगा 5 प्लस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है सर, सॉरी तो फिर प्लस कहाँ से आ गया? तो गलती दोनों से। नेगेटिव होता है। हाँ सर, ये मैंने होगा पाई को पाई बाई माइनस टू ऑफ कैंसिल। cos थीटा, ये होगा माइनस आई साइन थीटा। तो माइनस बाहर निकाल दो, तो मॉड Z2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा। ये क्या होता है? मॉड ऑफ Z2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 इज व्हाट? Z2। Z2। जैसे Z1 लिखे मॉड Z1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, तो मॉड Z2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, यू कैन राइट Z2। तो ये हो गया माइनस Z2 इंप्लाइज, Z1 इज इक्वल टू माइनस Z2, तो 0। तो Z1 प्लस Z2 आपको 0 मिलेगा। समझा ये? सर लास्ट पार्ट नहीं समझा सर, मतलब लास्ट स्टेप नहीं समझा। Z को आप कैसे लिखते हो पोलर में? समझ गया सर, समझ गया। हम कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं बट आप रियल जैसा सोच रहे हो, रियल नंबर जैसा सोच रहे हो, तो फिर कैसे होगा? Z माइनस होल क्यूब प्लस 64 इक्वल टू 0। तो Z माइनस 2 क्या होना चाहिए? Z माइनस 2 होल क्यूब कितना होगा? माइनस 64। तो Z माइनस 2 क्या होगा? माइनस 64 टू दी पावर 1/3। कितने रूट्स होना चाहिए? 3 रूट। 3 रूट्स। ये जो आंसर मिला ये वन एक एक रूट दे रहे। हम कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कर चुके हैं, nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कर चुके हैं, फिर भी आप रियल जैसा सोच रहे हो। माइनस 64 का रूट क्यूब, कैन आई राइट माइनस 64 इंटू 1 होल टू दी पावर 1/3? This one you can write minus 64 to the power 1/3 into 1 to the power 1/3. अब इसको रियल में करो और इसका वैल्यू आपको पता है, आपको 3 रूट्स मिलना ही चाहिए। ठीक है, एक पार्ट को रियल करो जैसे हम किए थे, मैंने बताया था z टू दी पावर, जब r टू दी पावर 1/n किए थे nth रूट्स ऑफ यूनिटी, सॉरी nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने क्या बोला, इसको रियल जैसा सोच लो और इसमें nth रूट्स यूज करो। तो इट इज लाइक दैट। इसको रियल जैसा सोचो, माइनस 64 टू दी पावर 1/3, किसका होल क्यूब माइनस 64 होता है? -4। -4। -4। अभी 1 टू दी पावर 1/3, इसका 3 रूट्स होता है, 1 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। तो आपका रूट्स क्या हो गया? -4 -4 ओमेगा -4। -4 ओमेगा स्क्वायर। ये किसका वैल्यू? z-2 का वैल्यू। तो z क्या होगा? +2 कर दो, -2 2 -4 ओमेगा 2 -4 ओमेगा स्क्वायर। एक्चुअली यही फॉर्मेट में आंसर देता है, तो किसने ये सिंप्लीफाई किया है? ठीक है, यहाँ पे रखोगे तो दिस इज द करेक्ट वन, क्योंकि आंसर यही चाहता है कि आप ओमेगा यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। Okay. तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फर्दर तो -2 होगा, ये होगा 2 -4 ओमेगा, ओमेगा की जगह आप क्या लिख सकते हो? -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, और ये होगा 2 -4 ओमेगा स्क्वायर।
माइनस हाफ माइनस √3/2 है। तो ये हो जाएगा आपका -2 2 + 2 ये हो जाएगा 4 + 2 रूट नो -2 √3 आए और एक होगा 4 + 2 √3 आए, ये ना। तो ये गलत है, समझा। सर मतलब ओमेगा की वैल्यू जो स्टैंडर्ड है जो हम लोग ये निकाली थी -1/2 + √3/2 आई। हाँ हाँ ये स्टैंडर्ड है ना, ये रखो नहीं तो ये रखो, ये रिवर्स हो जाएगा ना। मैंने क्या बताया था, ओमेगा वैल्यू इज द -हाफ + √3/2 आई रखो नहीं तो माइनस रखो, ये दो से कोई एक यूज करो। समझा सर। तो यहाँ पे ओमेगा यूज करोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, नहीं इसको आप ओमेगा मानोगे ये ओमेगा स्क्वायर होगा, तो रिजल्ट सेम होगा। समझा सर। सर हम लोग स्टार्टिंग में वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब करके भी वो लॉन्ग वे में कर सकते हैं ना। हाँ कैसे, वो तो ऑलरेडी उसी हिसाब से तो फॉर्मूला निकाल दिया, फिर वही मेथड यूज करोगे, जरूर नहीं करोगे तो वही आंसर मिलेगा, आंसर सेम होगा। अल्फा बीटा गामा आर द क्यूब रूट्स ऑफ के वेयर के लेस देन 0। इसका कोई मतलब नहीं होता है के लेस देन 0 करो कि ग्रेटर देन 0 करो, कोई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब नेगेटिव होगा भी आप क्यूब रूट्स निकाल सकते हो। फॉर एनी रियल नंबर x y z सिंप्लीफाई x अल्फा y बीटा प्लस z गामा अपॉन x बीटा गामा अल्फा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा x अल्फा प्लस y बीटा प्लस z गामा अपॉन बीटा गामा, where alpha beta gamma are the cube roots of k, ठीक है। तो k का क्यूब रूट्स मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, k इंटू 1⁻⁴ जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किए। तो एक होगा k⁻⁴ इंटू 1/1 होगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यस सर। ठीक है। तो it is k⁻⁴ k⁻⁴ into omega k⁻⁴ into omega square. Consider this one as alpha beta gamma. ऊपर भी अल्फा बीटा गामा नीचे भी अल्फा बीटा गामा, तो k⁻⁴ कैंसिल होगा ही होगा, कॉमन जाएगा ना। न्यूमरेटर से k⁻⁴ कॉमन होगा, डिनोमिनेटर से भी आपका k⁻⁴ गामा होगा, हाँ सर। मतलब k⁻⁴ कॉमन जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिल रहा है एक्चुअली, इनफैक्ट अल्फा के जगह 1 डालो, बीटा के जगह ओमेगा रिप्लेस करो, गामा के जगह ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर अपॉन, एक्चुअली k⁻⁴ कॉमन गया, ये भी k⁻⁴ कॉमन, देन x x ओमेगा ओमेगा प्लस y y ओमेगा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर, प्लस z। करेक्ट। तो इसमें मैंने क्या किया, एक ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि इसके साथ मैच करे। तो ये हो गया x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, x x ओमेगा क्यूब
यस एक्स सर ओमेगा मतलब क्यू मतलब एक्स होगा, ये क्या होगा, वाई ओमेगा। वाई ओमेगा पावर 4 दैट इज वाई ओमेगा, थर्ड वन होगा जेड, जेड ओमेगा स्क्वायर। कैंसिल। समझा सर। ठीक है, राइट डन। सर स्क्रीन चलेगी?